अंदर जो जिला परिषद कार्यालय जो है यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि थोड़ी स्लो है प्रोसेस, लोग आते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, लेकिन ये मतदान की प्रक्रिया। वोट करने आए हैं आप, एक मिनट आइएगा। क्या मुद्दे सोच कर आए हैं घर से, किन मुद्दों पर वोट करना है, ये रुक जाइए। किस मुद्दे में वोट करना है? हाँ, क्या सोचा? नली गली बना, विकास हुआ नहीं हुआ? विकास तो हुआ जी, रांची का पूरा विकास हुआ है। तो इस बार क्या सोचा आपने? वापस रिपीट करना है। रिपीट करना है। तो देखिए, हाँ, हालांकि हम ये नहीं पूछ रहे कि किसे वोट करना है, लेकिन लोग आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोग जा रहे हैं। हालांकि यहाँ ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है। आदर्श आचार संहिता बूथ है ये, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। सेल्फी के लिए जगह भी बनाई गई है कि लोग आएंगे, अपना वोट कास्ट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है कि जो बुजुर्ग हैं, जो चलने में जिनको दिक्कत है, वो इसके सहारे यहाँ बैठकर अंदर वोट कास्ट करने जा सकते हैं। 2 घंटे का वक्त हो गया है। महिला और युवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो क्या महिलाएं और युवा भी वहां नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं तो उनसे भी बातचीत करें। देखिए, फिलहाल मैं जहां पर हूं, यहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं, बहुत कम लोग हैं, और जिनको वोट करना था सुबह में बहुत जल्दी आकर निकल गए। ज्यादातर बुजुर्ग पहुंचे थे क्योंकि उनको घर में जाकर नाश्ता, दवाई सब कुछ लेना होता है। और युवा जो हैं, ज्यादातर वो लोग जिनको लाइन में लंबे खड़े रहने हैं, उनको थोड़ा देर करके भी आए तो चलेगा, क्योंकि उनको वक्त ज्यादा लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ज्यादा कोई है नहीं। आ रहे हैं लोग, मैं बात करता हूँ। वोट करके आ रहे हैं आप लोग? किस मुद्दे पर वोट करके आ रहे हैं? कोई तो मुद्दा होगा। For development, and we have vote for development and for youth for development. This is the only नौकरी, रोजगार, ये सब मुद्दे हैं आपके लिए? आपको भी नौकरी? Yes. No. I am studying in BIT Mishra, so I am not need in a job right now. But then also I have came to vote. आप बताइए, महिला हैं, क्या सोचकर वोट किया आपने? For women's safety and for the development of women in every field, so they get an equal opportunity. मतलब तो झारखंड में अभी तक मौका नहीं मिला, क्या ऐसा लग रहा है आपको? कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट फ्यूचर में और बेटर रहे सब कुछ। फॉर दैट रीजन, यस। तो प्रोग्रेसिव सोच को लेकर आप वोट कास्ट कर रहे हैं? प्रोग्रेसिव थिंग, यस। जी, कुछ और भी लोग हैं। आप मैडम, 1 मिनट आएंगे। क्या सोचकर वोट कास्ट किया, ये बता दीजिए। क्या मुद्दे रह गए? कुछ सोचा हो आपने विकास के लिए? इस बार आप देख रहे हैं यहाँ का माहौल थोड़ा बदला, क्योंकि नली गली सड़क बहुत बड़े मुद्दे होते थे राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार ये मुद्दे नहीं है, बिल्कुल अलग मुद्दे छाए हुए हैं। महिला होने के नाते क्या चाहिए आपको? महिला होने के नाते हमको इसके, चलिए आप बताइए। बोलिए, पूछिए सवाल। क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, मेरा मुद्दा है कि प्रदेश के अंदर में सुख शांति समृद्धि की स्थापना हो, व्यापार और उद्योग अच्छी तरह से चले, उसके लिए एक नई स्थिर सरकार का गठन हो, यही हमारी इच्छा है। और इसी नाते मैंने अपना वोट कास्ट किया है। जो परिस्थितियां हैं झारखंड की, अभी ऐसा लग रहा है कि स्थिर सरकार मिल पाएगी? भाई, मेरा तो मानना निश्चित तौर पे जनता को चाहिए कि स्थिर सरकार दे, क्योंकि कंबाइंड सरकार के अंदर में लूट खसोट की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए स्थिर सरकार को वोट देने से राज्य की जनता को एक खुशहाल प्रशासन मिलेगा। आप दोनों तो आगे वोट कास्ट कर रहे हैं, जो लोग घर पर बैठे हैं बिल्कुल आएंगे, उनको भी कहेंगे कि इसी मुद्दे के ऊपर में, क्योंकि पूरे घर का वोट एक जैसा होता है और हमारे घर में एक ही डिसीजन होता है, और पूरा सब लोग मिल करके चर्चा करके डिसीजन लेते हैं। और सबका यही है कि हमें सुख शांति के साथ में रहने का अवसर मिले, और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अच्छे से उनका कार्यान्वित हो, ताकि हमें कोई तरह की दिक्कत नहीं हो आने वाले। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं जो वोट कास्ट करके बाहर निकल रहे हैं। मुद्दे सबके अलग अलग जरूर हैं, लेकिन विकास सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ जा रहा है यहाँ पर। हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है। आप भी लोग मौजूद थे, उनसे भी आपने बातचीत की, जाना कि किस मुद्दे के तहत वो आज अपना मताधिकार का प्रयोग इस लोकतंत्र के महापर्व में करने वाले हैं। लेकिन अनूप, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, व्यवस्थाओं का मैं चाहूंगी कि आप तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई है। रह गए थे मुद्दे, आप कह रहे विकास के अलावा और कुछ? विकास नया मुद्दा आपने देखा यहाँ, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये तमाम चीजें। बांग्लादेशी जो रोहिंग्या लोग घुस रहे हैं और जो कर रहे हैं लव जिहाद, जमीन जिहाद,
ये सब को रोकने के लिए हम नए सरकार की वो कर रहे हैं हम लोग। आइए, आप लोग भी शायद बोलना चाह रही है। नहीं, अब बताइए। देखिए, सबको तो मिल रहा है, लेकिन सरकारी आदमी को कुछ उसकी लाभ मिल रही है, नहीं मिल रही है। खाली तो जो मतलब जिसके पास राशन कार्ड है, ये कार्ड है, तो उनको लाभ मिलती। मैं तो सरकारी जॉब होल्डर हूँ, तो मुझे क्या आपके दर्द से मैं समझ गया कि सरकारी जॉब होल्डर है। क्योंकि देखिए, बोलना तो चाहिए, देश की विकास होना चाहिए, लेकिन देश की विकास कहाँ हो रही है? बेरोजगारी तो यहाँ तो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। तो इसी कारण क्या होता है कि चोरी चमारी से बढ़ते जा रहा है। तो जो मैया योजना से अच्छा बेटा योजना, नौकरी योजना दोगी तो मैया खुश रहेगी। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर बेटा लोग को नौकरी दिया जाएगा तब ना माँ लोग खुश रहेगी। आपकी बातों से लग गया कि वोट कहाँ पड़ा है। आप बताइए, क्या मुद्दे रहे? नहीं, विकास चाहिए और क्या, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। गरीबों को उतना ही मिले जितना वो लोग खा पी के आराम से रह सके। और क्या। तो आपको क्या लगता है, 24 साल का झारखंड हो गया, विकास जो होना चाहिए तो हो पाया झारखंड में? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। चलिए स्टैंड। तो अनूप वहाँ महिलाओं से बात कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। जो भी सरकार आती है, यानी कि वर्तमान सरकार से कहीं ना कहीं नाराजगी निकलकर सामने आ रही है और इनका ये कहना है कि सरकार को महिलाओं के साथ साथ युवाओं का ध्यान रखना चाहिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तमाम बड़े चेहरे भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, जिन 43 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, उनमें से ज्यादा सीटें इस वक्त के इंडी और उस वक्त के यूपीए गठबंधन, जब ये मतदान पिछली बार चुनाव हुए थे, उस ज्यादा सीटें उनके खाते में गई थी। तो इस बार जो नाराजगी लोगों की निकलकर सामने आ रही है, कहीं ऐसा ना हो वो नाराजगी दूसरे पाले में चली जाए और उनको इसका फायदा हो जाए। लोग जो कह रहे हैं, जरा और विस्तार से इनसे बातचीत कीजिएगा कि नौकरी के अलावा, विकास के अलावा और किन चीजों पर फोकस है। जिसको मुद्दा बनाया गया सबसे ज्यादा, झारखंड में नोट मिले, नोटों की गड्डी मिली, उसका लोगों पर कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, मैं आपसे, मैडम आप वोट कास्ट करने आई हैं? मैडम, क्या मुद्दे लेकर आई हैं? अभी हम वोट देने जा रही हूँ, आके चलिए, ये देखिए, वोट कास्ट करके आएंगे तब बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं, इस चरण की मैं बात करूँ तो 43 सीटें हैं, 15 जिलों के 43 सीटें, और इनमें से 6 SC हैं और 20 जो है ST/SC सीटें, यानी ज्यादातर सीटें जो है आरक्षित और आदिवासी बहुल इलाके पर हैं। ऐसे में आप समझिए कि अगर वोट कहीं ना कहीं छिटकता है तो इसका किसको फायदा मिलेगा, क्या दिक्कतें होंगी। और इस बार का मुकाबला दो पार्टियों में, महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, और मुद्दे बिल्कुल अलग तरीके के। आपने देखा बांग्लादेशियों का मुद्दा, बाहरियों का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे और योजनाओं पे योजनाएं जो दी जा रही थी, ये चीजें भी बहुत बड़ी बात मायने रख रही थी। लेकिन झारखंड की परिस्थिति जो है उसमें भ्रष्टाचार जो है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये एक बड़ी फेरिस्त थी इसकी, और एक के बाद जो छापेमारी हुई, जो चीजें निकल कर आई, नोटों का अंबार निकला था, इसका भी इंपैक्ट इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इन सब के बीच उन्होंने विकास के दावे किया और उसके बाद काम भी किया, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जिसको बीजेपी इस बार भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहला फेज जो है 43 सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, 43 सीटों में 683 उम्मीदवार हैं। और सबसे बड़ी बात, हेमंत सोरेन का जिक्र तो आपने किया, चंपाई सोरेन का पाला बदलना और उनका प्रभाव भी देखा जाता है कि काफी ज्यादा सीटों पर रहता है। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल पाएगा? जाहिर तौर पर बीजेपी में चंपई के आने का फायदा बीजेपी को मिलेगा। जहां से चंपई आते हैं, सरायकेला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उस इलाके में आसपास में उनका असर जरूर है, और ये असर भी नजर आएगा इस चुनाव में, क्योंकि आज वहां भी मतदान होने वाले हैं, वहां भी मतदान हो रहा है वहां पर, तो वहां भी इसका इंपैक्ट दिखेगा। जब रिजल्ट सामने आएंगे तब आपको नजर आएगा कि चंपई का कितना इंपैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जेएमएम ये कह रही है कि चंपई यहां से गए, उनके अलावा कोई और नहीं गया, मतलब दूसरे विधायकों पर, दूसरे इलाकों में, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में उनका असर नहीं दिखेगा, ये जेएमएम का कहना है। लेकिन बीजेपी को चंपई से बहुत उम्मीद है, क्योंकि चंपई के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी भी भविष्य का फैसला इसी चुनाव में, इसी वोटिंग में होना है। ऐसे में आपको साफ कर दूं कि चंपई का अगर रिजल्ट वहां बहुत बेहतर आता है, आसपास के इलाकों में प्रभाव पड़ता है, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी जीत साबित हो सकती है। अनूप, इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम कहें, आपने तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया, अगर हम कहें राज्य की जब से गठन हुआ है 1996 से, उससे पहले से ही सीपी सिंह यहां से जीतते आ रखे हैं। सियासत की अगर बात करें तो 2000 के बाद से जिस तरीके से समीकरण रहे हैं इस वक्त इस चुनाव में, और पहला फेज क्योंकि है, आप जरा समझाइएगा कि यहां पर जो मुकाबला है महुआ माझी वर्सेस सीपी सिंह, ये टक्कर कैसी है, ये महादंगल कैसा है?
देखिए, रांची सीट शुरुआत से बीजेपी का गढ़ माना जाता था, खासकर ये शहरी सीट। लेकिन पिछले चुनाव में जो परिस्थितियां बदली थी, महुआ मांझी चुनाव आयोग, माफ कीजिएगा, महिला आयोग के अध्यक्ष थी, उसके बाद जेएमएम ने उनको रांची सीट से उतारा था। और इससे पहले जेएमएम का कोई बड़ा गढ़ या बड़ा नेता यहां नहीं था। लेकिन हाँ, महुआ मांझी की पिछली बार की फाइट बहुत जबरदस्त थी और 5000 वोटों से, मात्र 5000 वोटों से शिकस्त मिली थी। और वो कह रही थी कि अगली बार मैं जीत कर दिखाऊंगी। राज्यसभा सांसद बनी महुआ मांझी, उसके बाद दोबारा चुनावी मैदान में सीपी सिंह 7 बार के सिटिंग विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कद्दावर बीजेपी के नेता हैं और रांची के गली गली के लोग उनको पहचानते हुए। तो सबसे बड़ी बात यही है, मुकाबला बेहद दिलचस्प है। रांची विधानसभा सीट जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इसे भेजने की पूरी तैयारी जेएमएम ने कर रखी है। ऐसे में किसे जीत मिलेगी ये चुनाव परिणाम ही बता पाएंगे। अनूप बता रहे हैं कि इस बात जाहिर तौर पर चुनाव परिणाम ही ये बता पाएंगे आने वाले समय में भी क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस बीच अनूप, एक चीज और देखी गई है कि हम हर बार देखते हैं कि जो नेता है लोगों से अपील करते हैं कि भाई घरों से ज्यादा निकलिए और मतदान कीजिए। इस बार कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो लोगों से डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मिलते हैं और ये भी कहते हैं कि मतदान भी कीजिए और आने वाले समय में, मतलब जो डोर टू डोर कैंपेन का वक्त होता है उसमें लोगों ने सीधे सीधे कहा कि हम आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो आपके लिए क्या करेंगे। सवाल यह है कि जनता पर इसका कितना असर पड़ता है जब डोर टू डोर कैंपेन करते हैं जाकर प्रत्याशी और उनसे सीधे सीधे सामने सामने वादे करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, क्योंकि हर बार ये होता है लेकिन लोगों को फायदा इसका नहीं होता है। देखिए रामिका, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, वोटर्स बहुत चालाक हैं, बहुत समझदार हैं। और आपको मैं बताऊं कि मेरे आसपास के भी जो लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा था, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमसे मिलने तो सारे प्रत्याशी आते हैं, हम सबको कहते हैं कि आपको साथ दे रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वोटर्स इतना चालाक, इतना समझदार हो गया है कि जिसे दिल में बसाकर वो रखता है उसे वो वोट कास्ट करते हैं। देखिए तमाम लोग अभी आ रहे हैं। मैडम 1 मिनट आएंगे, वोट कास्ट करने आइए आप लोग। किन मुद्दों के साथ? कुछ तो मुद्दे होंगे, सोच कर आई होंगे। बताओ, बेरोजगारी है, समस्या है, और यही सब बिल्कुल अनु, तमाम लोगों से आप यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और अपने अपने मुद्दों के आधार पर लोग अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में आज जिस तरीके से प्रथम चरण का चुनाव यहाँ पर हो रहा है, मतदान की प्रक्रिया जारी है, आगे भी इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैग चेकिंग का मुद्दा भी हावी होता जा रहा है और जिस पर बीजेपी ने अब उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया है। चेकिंग मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है, कहा है सामान्य नियमों पर भी सियासत कर रहे हैं उद्धव। बीजेपी के नेताओं की कई बार चेकिंग हुई है। फडणवीस की चेकिंग का वीडियो जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के बैग की चेकिंग नहीं होती है या बीजेपी नेताओं के बैग की चेकिंग नहीं होती है, उद्धव ठाकरे इस